वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मेरे पास कमेंट आए थे काफ़ी बेयर फुट ड्राइविंग के लिए, तो आज मैं आ गई हूँ दशहरा ग्राउंड और बेयर फुट ड्राइव करके दिखाऊंगी, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कैसा मुझे लग रहा है बेयर फुट। ओके, ये है एक्सेलरेटर, ये ब्रेक, ये क्लच, A, B एंड C। तो एक्सीलेटर का थोड़ा सा अंदर होता है पैडल, ताकि हमारा पहले ब्रेक पे बैठ जाए, एक्सीलेटर बाद में जाए। ठीक है, और उसका फील ऐसे लेना चाहें तो एक्सीलेटर का थोड़ा सा बड़ा सरफेस होता है, ब्रेक का थोड़ा छोटा और क्लच इधर होता है। स्टार्ट करने के पहले हमें क्लच दबाना होगा, देन की ऑन करनी पड़ेगी, फिर क्लच को हमें पूरा प्रेस करना पड़ता है और ब्रेक को जितना नीड है उतनी। तो A, B एंड C, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, ऐसे है ये। और जब मैं की ऑन करूँगी तब मुझे क्लच को पूरा प्रेस करना पड़ेगा एंड देन धीरे धीरे उसको छोड़ना पड़ेगा ऐसे ब्रेक के साथ। ओके, नहीं ब्रेक दबना चाहिए, क्लच एक बार दबना और इसका गियर पे फिर जब गियर डालेंगे तो क्लच पूरा दबना चाहिए। ठीक है, और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो ब्रेक भले ही चाहे पूरा छोड़ दो, लेकिन क्लच को धीरे धीरे छोड़ो फिर। ओके, ये है। और झटके से छोड़ो तो झटका लेगी, झटका लेगी। ठीक है, अब मैं बंद करती हूँ, मैं बैठूँगी बनाऊँ। हेलो गाइस, वैसे देखो होपलेस नहीं होना है, बड़ी स्मूथ चलती है जब हम सीख जाते हैं ना। धीरे धीरे बड़े प्यार से चलना होता है, आराम से। सबसे पहले ये है कि हमें स्टार्ट करो की को, उसके बाद ध्यान रखो क्लच पे पैर रखना चाहिए, ब्रेक पे रखना चाहिए। फिर हमें गियर को डालो, ब्रेक को ये ब्रेक से पैर हटा दीजिए। अगर हमारी कोई ढलान पे गाड़ी नहीं है तो ब्रेक से पैर हटा दो। उसके बाद धीरे धीरे क्लच स्टार्ट कर, क्लच पूरी दबाए कर, चल अब छोड़, धीरे धीरे क्लच चल। तो सृष्टि की ड्रेस और गाड़ी का कलर एक जैसा पैर दिखाओ आप। पैर ऐसे ना दिखे, सोचे तो बैठ गई खिड़की खोल के वीडियो बना के देखा, बोल के दिखा के बस ऐसे अंदर थोड़ी दिखा देंगे। और चल देखो गाइस, आज यहाँ पे सर्कस लग रहा है, काफी एरिया तो सर्कस ने कवर कर लिया है। ग्राउंड में सर्कस पलंग बता के लाएंगे, बंद कर दे, स्टार्ट कर, चलो आराम से रेस मत देना, फिर घुमा धीरे धीरे और पूरी काट यहीं धीरे धीरे। रेस मत दे, चल अब सीधी कर स्टीयरिंग है। अगर रेस दिख रही है कि तेज चल रही है तो ब्रेक पे रखो, गेट में जाओ, धीरे धीरे गेट में निकालनी है। यहीं रोक ले, चलो यहीं रोक ले बस, धीरे धीरे से धीरे से चल रोक ले, चल। सो आपने देखा मैंने बेयर फुट ड्राइविंग की, मुझे अच्छा लगा काफ़ी। बेयर फुट मैंने पूरा 2-3 राउंड्स किए हैं। बेयर फुट से ये है कि आपको है कि पैर किस पे, एक्सीलेटर पर है, ब्रेक पर है कि क्लच पर है, और कौन सा कितना प्रेस हो रहा है वो आपको फील होता है। तो एक्सीलेटर को ज़्यादा आपको फोर्सफुली प्रेस नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। अब मम्मी ड्राइव कर रही है, वो दिखाती हूँ मैं आपको।
पहुंच गए हैं हम। तो गाइस मम्मी को तो पूरा आता है, अच्छे से चलानी आती है। मुझे थोड़ा परफेक्ट होना पड़ेगा रोड पर, मेन रोड पर, ट्रैफिक में। उसके लिए मैं अभी धीरे धीरे जाऊंगी, खाली रोड से फिर धीरे कम ट्रैफिक में, एंड देन ट्रैफिक में। तो अभी हम अपने सोसाइटी में पहुंच गए हैं। गाइस गाड़ी पार्क हो गई। तो मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ कंट्रोल्स इसके। ये एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। क्लच को आप देखो ऐसे प्रेस होता है अंदर तक, ठीक है। और ब्रेक ऐसे। एक्सेलरेटर का फील, एक पैडल बड़ा होता है, ये सिर्फ इतना होता है, देन इतना, सिर्फ इतना है ऊपर नीचे। ब्रेक उससे कम होता है, एक्सेलरेटर से कम। और क्लच बिल्कुल जब अंदर प्रेस कर दोगे इतना अंदर जाता है, यहाँ से यहाँ तक इतना जब प्रेस कर दोगे, फिर क्लच को जब पूरा प्रेस कर देते हैं एंड देन आपको की ऑन करनी पड़ती है। और गियर चेंज करते टाइम भी आपको क्लच पूरा प्रेस करना हो पड़ेगा, तभी गियर चेंज हो सकता है। अभी न्यूट्रल है, ये फर्स्ट, सेकंड, और ये न्यूट्रल है थर्ड, जस्ट पीछे उसके 4, देन 5, और फिर लास्ट वाला होता है रिवर्स। 6 नहीं होता, रिवर्स होता है। तो सब आपको क्लच दबा कर ही करना पड़ेगा। क्लच नहीं दबाओगे, गियर दोगे तो नहीं मानेगा। ओके, तो ये था एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। बंद हो गई बड़ी वाली, नीचे की लाइट वाइट वाली जल गई, बंद हो गई। बाद बाहर की हेडलाइट जलाने के लिए ये ऐसे, ये नीचे की दोनों वाइट वाली जल गई। ऐसे कर दोगे तो मेन हेडलाइट जल गई और ये अब ऑफ हो गई। जहाँ पर ये साइन दिखाता है तो अब ये ऑफ है, नीचे की जल गई है, यहाँ भी दिखाने लग जाएगा और ये हेडलाइट जल गई है। ये तो हुआ लाइट का, अब हमने ऑफ कर दी, ठीक है। अगर आपको इंडिकेटर देना है कि मुझे राइट मुड़ना है अब, तो इसको मैं नीचे कर दूँगी, तो ये राइट वाला इंडिकेटर ऑन हो गया। अब इधर कर दिया बीच में तो ये ऑफ हो गया। इसको ऊपर करूँगी तो लेफ़्ट वाला हो गया। ओके, अभी लेफ़्ट वाला हो गया है। मिडल में कर दिया तो ऑफ, इसको नीचे कर दिया, देन राइट, बंद, देन लेफ़्ट। ये इसकी कंट्रोल ये वाले हैं। लाइट का पता चल चुका है। ओके गाइस, देखो इसको, इधर वाले का तो हो गया। इसको अगर हम इधर पुल करेंगे तो वाइपर ऑन हो जाते हैं। ओके, इनकी स्पीड बढ़ती है। अच्छा ये स्पीड का है, इधर हाई, देन लो, देन ऑफ एंड देन और स्पीड यहाँ पर फुल हो गई। अब ये स्पीड से हो रहे हैं। ऊपर कर दोगे थोड़ा सा तो अब थोड़ा स्लो हो गए, और पकड़ दोगे और स्लो हो गए, बंद हो गया अब। ओके, ये ऑफ हो गया है यहाँ पर, ठीक है। गियर का मैंने आपको बता ही दिया। और ये हैंड ब्रेक होता है, इसको ऐसे पार्क करो तो पुल करके इसको बटन प्रेस करके। और ये सीट बेल्ट का है। ओके, और गाइस ये वाले कंट्रोल, ये होता है डोर लॉक करने के लिए। अभी लॉक हो गया है, अब मैं कितना भी ओपन करूं ये गेट नहीं खुलेगा। अब मैं इसको प्रेस कर दूंगी ऐसे इधर को, तो अब ये रेड हो गया, मतलब आप इसको खोल सकते हो आप, ठीक है। ये तो हो गया। अब मैंने लॉक कर दिया वापस। अब ये सभी के लॉक हो जाएंगे, चाहे कोई भी गेट हो, हर गेट का लॉक हो जाएगा। ये वाला होता है
विंडो के लिए, की वाली विंडो आपको खोलनी है। तो अब मैं कितना भी प्रेस करूँ, सिर्फ ड्राइवर अपना वाला खोल सकता है ऑटो वाले बटन से, लेकिन और कोई करेगा अपने उधर से तो उसके नहीं होंगे नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ये लॉक कर रखा है। अब हो रहे हैं, देखो अब मैं यहाँ से कर रही हूँ तो ये नीचे हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है, और वहाँ से जो कोई करेगा उसका भी होगा। ठीक है, ये हो गया इसका। अब ये होता है ड्राइवर के साथ वाली सीट का, मतलब ये पैसेंजर सीट साइड वाली, और ये पीछे वाली दोनों सीट्स का। ओके, अब ये दोनों बंद हो गए, इनको लॉक कर दिया। अब कोई भी इसको ओपन नहीं कर पाएगा अपनी वाली उसको। यहाँ से ये लॉक खुल गया और यहाँ से बंद हो गया। सो गाइस दैट्स इट। और हाँ, आपको अगर सीट अपनी पीछे करनी है तो इसको पुल करोगे तो पीछे हो गई, और पुल करोगे तो आगे करोगे ढक्कन तो आगे हो गई। और इसका है आपके बैक वाली, इसको अगर पुल करोगे तो पीछे हो जाएगी, आगे करोगे तो आगे हो जाएगी। अब आते हैं हम स्टीयरिंग लॉक करने के। इस पर स्टीयरिंग कैसे लॉक कर, ये की को अगर हम जोर से बोल। ऐसे लॉक किए हमने और हमने की निकाल दी, अब ये स्टीयरिंग लॉक हो गई। ओके, की निकालने के बाद ही स्टीयरिंग लॉक हो सकती है, बिना की निकाले स्टीयरिंग लॉक नहीं होगी। और इसे अनलॉक करनी है तो वापस की लगानी पड़ेगी ऑन, और स्टीयरिंग को ऐसे की घुमानी पड़ेगी, देन स्टीयरिंग अपने आप। अब ये इधर लॉक हो गई, हो गया लॉक। ओके, तो ये था। सो गाइज़, आज की मैंने वीडियो में आपको सारे बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं, और हर चीज़ जो मेरे पास कमेंट आ रहे थे काफ़ी कि आप बेयरफुट ड्राइविंग का दिखाओ एक बार, बेयरफुट ड्राइव करके, वो मैं आपको दिखा दिया है। और साथ साथ बेसिक्स भी दिखा दिए हैं कि बेसिक्स क्या क्या होते हैं, विंडो कैसे ओपन करते हैं और सब कुछ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करके बताना, और सजेशन देना, आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो किसकी होनी चाहिए, सजेस्ट करना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।